नमस्कार मित्रों, मैं सस्मिता सिंह अपने YouTube चैनल नॉलेज हिस्ट्री क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मित्रों, आप में से बहुत से लोग स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देना चाहते होंगे, तो आज उससे संबंधित कुछ बातें मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। किसी भी भाषण में हम सबसे पहले संबोधन करते हैं, तो हम सभा को संबोधित करेंगे। परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, सम्मानित गणमान्य अतिथिगण, अभिभावकगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। धन्य धन्य आज का मुक्ति दिवस, गाओ जनमंगल, भारत लक्ष्मी से शोभित फिर भारत सद्दल। तुमुल जय ध्वनि करो महात्मा गांधी की जय, नव भारत के सुज्ञ सारथी यह नेशन से। राष्ट्रनायकों का है पुनः करो अभिवादन, जीर्ण जाति में भरा जिन्होंने नूतन जीवन। आज हम अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, लेकिन इस स्वतंत्रता की कहानी वीरों ने अपने खून से लिखी है। कितनी माँओं ने अपने गोद को सूना कर दिया, कितनी सुहागिनों के मांग का सिंदूर धुल गया, कितनी बहनों ने अपनी राखी बांधने वाली कलाई को खोया, तब जाकर हमें ये आज़ादी मिली है। तो यह दिन जो है सो उन शहीदों को याद करने का है, नमन करने का है, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया भारत माँ के चरणों में और हमें आज़ादी दिलाई। यह दिन है महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे शहीदों को याद करने का, जिन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और अपना सर्वस्व भारत माँ के चरणों में रख दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं सो आज़ादी की सांस ले सकें और वो स्वतंत्र हों, मुक्त हों और सभी चीज़ों से परिपूर्ण हों। आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो एक बूंद भी लहू की अगर, बची हो एक बूंद भी लहू की अगर, तो भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। आज स्वतंत्रता दिवस के दिन कार्यालय, विद्यालय और अन्य संस्थाओं पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और तिरंगे को सलामी दी जाती है। दे सलामी इस तिरंगे को जिसमें तेरी जान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिसमें तेरी जान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। हमारा देश दुनिया के विकसित देशों में शामिल हो चुका है। हम कृषि, तकनीक, अर्थव्यवस्था, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी, शिक्षा सभी क्षेत्रों में आगे हैं और संपूर्ण विश्व में आज हमारा सिक्का जमा हुआ है। हम परमाणु शक्ति से तो लैस हैं ही, साथ ही हम अंतरिक्ष में भी अपनी उपलब्धि को हासिल कर चुके हैं, जो दूसरे देशों के लिए अभी भी एक दिवा स्वप्न है। इस कोरोना काल में हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके स्वदेशी तकनीक से वैक्सीन का निर्माण किया और अन्य उपकरणों का निर्माण किया, टेस्टिंग किट बनाई, ताकि अपने देशवासियों को एक सुरक्षा कवच प्रदान कर सकें। हमारे वैज्ञानिक, हमारे सफाई कर्मी, हमारे स्वास्थ्य कर्मी दिन रात बिना थके कार्य में लगे रहे कि वे देशवासियों को कितनी हद तक वो सुरक्षित कर सकें। तो इसमें उन सब का योगदान रहा और हम देशवासियों को कहीं न कहीं उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने अपने आराम की परवाह नहीं की, अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं की, अपनी सुरक्षा की परवाह नहीं की और हमें सुरक्षित करने में दिन रात लगे रहे। इस बार ओलंपिक खेलों में भी हमने अच्छा प्रदर्शन किया है और हमारे खिलाड़ी कई पदक देश में लाने में सफल रहे हैं। लेकिन क्या ये सारी उपलब्धियां जो है हमारे, यह पर्याप्त है हमारे मन को संतुष्ट करने के लिए? क्या आपको लगता है कि अब हमें कुछ और की आवश्यकता नहीं है? नहीं, मेरा मानना है कि नहीं। इन सारी उपलब्धियों के बावजूद भी आज जब आज़ादी के 7 दशक से अधिक बीत चुके हैं, तो हम कहीं न कहीं कई मोर्चों पर असफल रहे हैं। हम आज भी अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा,
नक्सलवाद, आतंकवाद, महिला प्रताड़ना, गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो क्या हम नागरिकों का कर्तव्य यहीं समाप्त हो जाता है कि इसके लिए हमने सरकार बनाई है, सरकार ये काम करेगी, पुलिस करेगी, प्रशासन करेगी? नहीं, यह जिम्मेवारी हम सभी देशवासियों की है कि जितनी समस्याएं हैं उनका एकजुट होकर हम सब सामना करें। और जब तक अपने देश को हम इन समस्याओं से मुक्त नहीं कर लेते, तब तक हम चैन की सांस नहीं लें, क्योंकि इन समस्याओं से उभरे बिना हमारी स्वतंत्रता तो अधूरी है। उन शहीदों का स्वप्न अधूरा है जो उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर करते वक्त देखे थे कि हमारा देश कैसा होगा, और उन्होंने ये कल्पना की थी कि हम बार बार इस भारत भूमि में जन्म लेंगे। तो क्या अब अगर उन्होंने जन्म लिया होगा तो क्या उनकी आत्मा संतुष्ट हो रही होगी हमारी समस्याओं को देख करके? तो इसके लिए आवश्यक है कि हम दिन रात कठोर परिश्रम करें, अपने देश को आगे बढ़ाएं और अपने देशवासियों की प्रगति में योगदान दें। हम दिन रात बिना ये सोचे काम करें कि हमारा निजी स्वार्थ कहाँ है। हम अपने देश के लिए कार्य करें, तभी देश की प्रगति होगा, देश का कल्याण होगा। और वह दिन दूर नहीं होगा